पप्पू यादव आए थे, आपको बोले थे कि नौकरी देंगे, उसके बाद आपको बोले थे न्याय होगा, अब आपका कॉल तक नहीं उठा। केस आयोग संजीत है। हाँ। क्या इंस्पेक्टर है, दरोगा है, छोटा बाबू। छोटा बाबू अब जो देख रहे हैं लोकसभा और विधानसभा का सपना कि हम विधानसभा में चले गए, राज्यसभा में चले गए, अब लोकसभा में जाने का सपना है। तो अगर आप चाहते हैं लोकसभा में जाए और प्रधानमंत्री बने तो उससे पहले आप अपने राज्य को तो सुधारिए, उसके बाद लोग आपको बने। आप किस लायक है, आप कैसे सोच लिए कि आप प्रधानमंत्री बन जाए? प्रधानमंत्री छोटा पद है, पूरे देश को चलाना होता है, तो पहले अपने राज्य को तो बदलिए। कहते नमस्कार, मैं चंडी कुमार अभी हूँ अररिया के रहरिया गांव। और जैसा कि जानते हैं, अभी जो मेरे पास में बैठे हुए हैं ये छोटू के पिताजी हैं। लगभग 3 माह हो गया है छोटू को देहावसान हुए, लगभग 3 माह से ऊपर और 3.5 माह के आसपास में हो गया है। लगातार जो है सो गुहार लगा रहे हैं सरकार से, न्याय की निवेदन कर रहे हैं, लेकिन न्याय जो है सो दिख नहीं रही है। न्याय कागजों में ही सिमट के रह जाता है। मैं जिनसे बात कर रहा हूँ छोटू के पिताजी हैं। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम उमेश यादव है। एक चीज़ बताइए उमेश सर कि अभी तक जो है सो 3 माह से ऊपर हो गया है, किस तरह की जो सो न्याय प्रक्रिया आपके साथ में मिल रही है? देखिए, 3 माह हो गया, लेकिन पुलिस जो है यहाँ का नहीं सुनते हैं। 2 आदमी बच गया है गिरफ्तार करने के लिए, एक अरुण यादव, एक निर्भय यादव, तो उसको गिरफ्तार नहीं कर रहे हैं। अच्छा, सुने हैं कि वो आपको बराबर धमकी भी देता है जी, और आपके घर के सामने आके बाइक लगा के तरह तरह का गालियाँ भरे वर्ड बोलता है। जी, दोनों आकर के धमकी भी देता है कि इसे मार देंगे, ऐसे करेंगे, बहुत सारा गाली देते हैं हमको। पुलिस को बोलते हैं कि उनको गिरफ्तार काहे नहीं करते हैं, तो बोलता है कि आप ढेर नेतागिरी करते हैं, 2-4 आदमी को और दे दीजिए ना। केस आयोग संजीत है। हाँ। क्या इंस्पेक्टर है, दरोगा है, छोटा बाबू है। छोटा बाबू सुन सकते हैं, छोटा बाबू है। और छोटा बाबू बोलते हैं ज़्यादा राजनीति करते हैं। न्याय अगर मानिएगा, न्याय मांगिएगा तो उनको राजनीति दिखता है। मैं आपको बताता हूँ, अभी जो है हम और आप जैसे मीडिया वाले ही क्या करते हैं, उनको जाते हैं और जब वो रोड पे सोए रहते हैं ना पुलिस वाले, तो हम ही लोग उनको सपोर्ट जो करने लगे हैं ना बिहार में अजकर कि ये हमारे बिहार में अच्छा काम करते हैं, तो इन लोगों का मन बढ़ गया है, मन चढ़ गया है। तो आप समझ लीजिए, अगर हम लोग आपका मन चढ़ा सकते हैं तो सेकंड भी नहीं लगेगा, उतार भी सकते हैं। इसलिए अपने काम आप ईमानदारी से करिए। ये तो आप सभी लोग जानते हैं, सभी ये लोग बिहार के रोल मॉडल बन चुके हैं। सभी लोग देखते हैं कि कितना दुखी है, अभी तक इनके साथ क्यों नहीं न्याय मिला है। तेजस्वी यादव के पास गए, पप्पू यादव जी के पास गए, और पप्पू यादव जी वादा किए कि हम इनकी बेटी को, आरती को नौकरी भी देंगे। नौकरी तो दूर, दोबारा फोन तक नहीं उठाते हैं। अच्छा, एक चीज़ बताइए कि बीना मानवी मैडम से मिले हुए थे आप, महिला मंच की जो है सो आयोग हैं, क्या हुआ बीना मानवी? ऐसे आश्वासन दिए कि काम आपका देखेंगे, काम होगा आपका। तो यह मैं बता रहा था निर्भय के बारे में। जी, निर्भय यादव जो है वो उनका धीरेन का रिश्तेदार है। ठीक। तो वो जो है पहले मेरा साला को जो है आरती गए रात में 2 बजे, जिस टाइम में छोटू को पकड़ा था, आरती क्या कहने के लिए कि मामा जी, मेरा साला को, मामा जी छोटू को पकड़ के अभी मार रहे हैं, चलिए उनको छुड़ाइए। तो मेरा साला से उनका पिताजी को झगड़ा था, ये डायरेक्ट उसके यहाँ नहीं गया। वो निर्भय यादव जो है ना, मेरा साला को भी मतलब चचा लगेंगे रिश्तेदार में, रिश्ता में, तो बोला कि जाते हैं निर्भय बाबू को बुला कर लाएंगे, तो उनको घर से निकाल देंगे, उनका कुटुंब है। उसके बाद निर्भय यादव को बुला करके लाया कि देखिए निर्भय बाबू, मेरा भगना को अभी पकड़ लिया है धीरेन्द्र यादव, उसको किसी तरह से आपका कुटुंब है, उनको जो है ना निकाल दीजिए वहाँ से। वो वहाँ मोड़ तक आया, उसके घर तक। इसके बाद वो घूम के चले गए, उसके यहाँ नहीं गया छुड़ाने के लिए। और जब वो धीरेन्द्र यादव का लड़का जो है रविकांत उनको बुलाने के लिए गया, तो तुरंत उसी 10 मिनट के अंदर में उसके घर में आ गया। आएगा तो मेरा साला दिख लिया कि से निर्भय, फिर उसके घर में आ गया, उसके पूरा मार में वो भी सम्मिलित हो गया, वो भी पूरा मार पीट किया उनको, छोटू को। इसके बाद मेरा साला जो फ़ोन किया तो बताया हाँ अभी निकाल रहे हैं, इसको निकाल रहे हैं। लेकिन 2 बजे रात से सवेरे तक
वो नहीं निकाले उनको, और आश्वासन देते रह गया मेरा साला को कि हम निकाल रहे हैं छोटू को, लेकिन नहीं निकाले। जब 4 बजे हमको फ़ोन किया, जब हम गए तब उस टाइम हम सबको घर में देखे, वीरेंद्र यादव को और रविकांत यादव को और पवन यादव को, मिथेश यादव को, रूबी देवी को, और इस सब को जो है ये निर्भय यादव को, अरुण को, सबको घर में देख के छोटू को मार रहा था मेरे आंखों के सामने। हम चिल्ला चिल्ला के रह गए, देखिए उनका पिता है, उनको छोड़ दीजिए, लेकिन अच्छा, ऐसा भी सुनने में आया कि जैसे आप बोल रहे थे कि आपके सामने में इस तरह की घटना हो रही थी, आप बोल रहे थे कि छोड़ दीजिए, लेकिन जब आप वहाँ पे गए तो बहुत सारे जो है सो आपके विपक्ष में जो है वो बोल रहे थे पैसा लेकर के सेटलमेंट करने के लिए गए थे। सुनिए ना, पहले ये बात पहले हमको बोलने दीजिए। इसके बाद उन लोग को देखे कि घर में मार रहा है, लेकिन उसमें से एक अरुण यादव आकर के हमको बलगला करके रखा, लेकिन छोटू को नहीं निकाला। छोटू मेरा आवाज़ सुनते हुए वो हमसे पानी मांगने लग गया, कितनों रिक्वेस्ट की कि हमको पानी पिलाने दीजिए, लेकिन वो लोग हमको पानी पिलाने नहीं दिया। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि आपके वहाँ पहुँचने से पहले ही वो दम तोड़ चुका जी नहीं, वो मेरे सामने में जिंदा था, हमसे पानी मांगा कि पापा हमको पानी पिलाओ, पापा हमको पानी पिलाओ। बहुत उन लोग से हम रिक्वेस्ट किए, हम खिड़की से देख रहे थे। तो लोग ये भी साजिश बनाएगा और बोलता भी है कि ये लोग जो है ना एक साजिश के तहत उनको फंसाना चाहते थे। जी नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, वो वहाँ पे थे ही नहीं, बाद में पहुँचे हैं। जी नहीं, मैं खिड़की से देख रहा था, सब आदमी घर के अंदर था और उन लोग सब मिल करके ऐसा काम किया, मारपीट किया, पूरा तोड़ फाड़ कर दिया। इसके बाद जो है मेरे कहने पर नहीं जब छोड़ा और पानी भी पिलाने के लिए नहीं दिया। अरुण यादव हमको उधर दरवाजा में बैठा दिया, बोला जिला परिषद आते हैं, फलना आते हैं, वो हमको बलगला के रखा, इसलिए सब आते हैं तब छोड़ देंगे छोटू को। कौन जिला परिषद आते हैं? और सत्यनारायण यादव था, ये हमारे जिला परिषद है। मतलब पूर्व में जो जिला परिषद? नहीं, यहाँ जो जहाँ हमारा घर है ना जी, बरगवा प्रखंड में, यहाँ का जिला परिषद, यहाँ का उनका कुटुम्ब है। अच्छा, हाँ, तो उसी में बलगला कर रखा, तब तक में जो है ये लोग जो है ना उनको करेंट हटा करके उनको हत्या कर दिया। आरती को नौकरी मिला? सुनिए ना, करेंट लगाने में पवन यादव का हाथ है, पवन यादव करेंट लगा रहा था, लेकिन उनको निर्भय यादव बोला कि इसे करेंट नहीं लगाएगा तो ये नहीं मरेगा, मारने से नहीं मरा है, इनको करेंट लगा दो ये मर जाएगा। निर्भय के बात पर पवन यादव उनको लड़का को करंट लगाया, छोटू को। चलिए सर, वो सब बात तो ठीक है। आपको जैसा कि बोल रहे हैं धमकी मिल रहा है बार बार, तो आपको खतरा भी है? नहीं, हम मेरा कहना है इतना, मतलब उसकी कहनी पर करंट लगाया है, तब उनको जो है 4 सीट में दरोगा उनका नाम जो है कर दिया है क्या कि इसे निर्भय यादव आने से पहले छोटू का मृत्यु हो गया। अच्छा। ऐसे लिखे हैं 4 सीट में। मतलब कि मेरा कहना है केस को दबाने की कोशिश किया जा रहा है। प्रशासन से मिली भगत करके जैसे केस को दबाने के प्रयास। जी जी, जब हम कहते हैं, हम अपने से गवाही गुजरे हैं कि मेरे सामने में जो है मारपीट में था और करंट लगाने के लिए वो निर्भय यादव बोला है, उनके कहने पर पवन करंट लगाया तब उसका हत्या हुआ। अच्छा। और वैसा आदमी को दिया है 4 सीट में कि इसे छोटू मर गया तब गया है। मतलब वो ऐसा इसलिए लिख रहा है ताकि केस कमजोर नहीं, जाए। उनको 40,000 रुपया दिया है वो लोग। अच्छा। बचने के लिए निर्भय यादव, मतलब कि घूस दिया गया है। हाँ, घूस उनको 40,000 रुपया दिया है। अब तक की सबसे बड़ी खबर, जैसा कि सर आरोप लगा रहे हैं कि पुलिस प्रशासन अब फिर घूस लेने लगी है, इतना बड़ा कांड के पीछे भी अब घूस लेने लगी है। क्या कहा जाए, शर्म वाली बात है कि नहीं है? न्याय के कुर्सी पे बैठे हुए आदमी अगर पैसा लेकर के न्याय करना शुरू कर दे, बिहार में किस तरह की जो है सो राजनीति और किस तरह की शासन हो गई है, तो सवाल पूछना तो लाजमी पड़ता है। पंडित जी ये बताइए, आप जो न्याय का बात किए, किसके साथ आज तक बिहार में न्याय हुआ है, आप बताइए। देखिए, न्याय करने का व्यवस्था तो बिल्कुल डमाडोल हो गया। हाँ, आखिर ठीक है। हाँ। अगर आप न्याय के लिए आवाज उठाइएगा ना तो आप मारे जाइएगा। हाँ। और नहीं तो किसी न किसी अगर पकड़ है आपका सत्ता में बैठे हुए आदमी से, तभी न्याय मिलेगा। आपका कहीं पे पकड़ है? जी नहीं, कहीं नहीं है, न्याय नहीं मिलेगा फिर आपको। सही। हाँ, बिहार का न्याय तो ये सरकार जो है, मेरा सरकार से निवेदन है, तेजस्वी के पास हम गए थे उप मुख्यमंत्री के पास। हाँ, मेरा उनसे विनती है कि उन लोग को सजा होना चाहिए, फांसी की सजा होना चाहिए। फुर्सत होगा तब ना आपको न्याय दिलाएंगे। वो तो कई लोग उनके पास गए, किसको न्याय दिलाए? देखिए, वो तो हमको आश्वासन दिया था कि से हम आपको न्याय दिलाएंगे। पप्पू यादव भी आश्वासन दिए थे ना। आपके पास में आया था, आरती को नौकरी मिला? जी नहीं, नौकरी तो वो पप्पू यादव बोले थे। अच्छा सुनिए, हाँ, इस पे मैं बोलता हूँ।
पप्पू यादव आए थे, आपको बोले थे कि नौकरी देंगे, उसके बाद आपको बोले थे न्याय होगा, अब आपका कॉल तक नहीं उठा रहे। आप ही कहते हैं ना कॉल उठा रहे हैं? जी नहीं बोला उठा। तब फिर बताइए आप क्या उम्मीद करते हैं? देखिए ऐसे गरीब को आजकल कोई प्रशासन या कोई पुलिस नहीं देखते हैं, पैसे वाले की तरफ जाते हैं। पैसे पर कहते हैं ना, वो 40,000 रुपया में उनका नाम जो है कर दिया है चार्जशीट में। अब देख सकते हैं पुलिस प्रशासन का औकात जो है 40,000 का हो गया है। समझ सकते हैं 40,000 रुपया के चक्कर में लोगों का बिहार में न्याय नहीं होता है। आपने बिल्कुल सही कहा, जब तक कोई पार्टी में हम लोग नहीं रहेंगे ना, तब तक यहाँ कोई भलाई नहीं है। हम अभी बोल रहे हैं ना, हम कल हमारे ऊपर भी मर्डर हो सकता है, हमको भी गोली मारा जा सकता है कि तुम क्यों बोलते हो, तुम इस वीडियो को डिलीट करो, ऐसा भी बोला जा सकता है। पैसा दो देते हैं, डिलीट करो, नहीं तो तुम्हारा भी मर्डर हो सकता है। महिला मंच के आयोग मैम से बोलना चाहेंगे, आप महिला सशक्तिकरण के लिए आवाज उठाते हैं और उसी महिला के साथ में जो है सो इस तरह की दुर्व्यवहार होती है। आपके पास मिलने भी जाते हैं, आपसे मिलने के बाद आप आश्वासन भी देते हैं, लेकिन इनके हैं आप बोलते हैं कि तेजस्वी मेरा भाई है। आप अपने चैनल के माध्यम से बोलते हैं और आप प्रेस विज्ञप्ति में बताते हैं कि तेजस्वी मेरा भाई है, और उसी भाई से न्याय करने के लिए आपसे फिर दोबारा मांग करते हैं। कब तक इनका जैसो न्याय मिलेगा? पुलिस करवाता है। बिल्कुल, पुलिस जब मतलब छोड़ देते हैं उनको तो सजा दिलवाने का काम नहीं करता, तो इसलिए ना पुलिस करवाते हैं। पैसा घूस खा लेते हैं तब आदमी का मन बड़ा हुआ रहता है, तो पुलिस ने इस तरह के पुलिस प्रशासन से और पुलिस कर्मी से आप तमाम देखने वाले से कहेंगे, और बैठे हुए सरकार में सरकार बदल जाती है लेकिन न्यायतंत्र नहीं बदलती है। कब न्यायतंत्र बदलेगा? कब न्याय की जो है सो देवी जिसके ऊपर में आंख में पट्टी बंधी हुई है वो पट्टी खुलेगा। अच्छा सुनिए, तेजस्वी यादव का आए हुए कितना दिन हुआ आपसे पूछते हैं? लगभग 2 महीना से ऊपर हो गया। अभी तक क्या सब किया है? बोले थे कि हम इतना रोजगार देंगे, ये करेंगे, अभी तक एक भी कम गिराइए आप हमको। नहीं, देखिए रोजगार की व्यवस्था नहीं है, अभी न्याय के लिए बैठे हुए हम यहाँ पे और इनके न्याय के लिए बात करेंगे। हाँ बिल्कुल। तो आपको क्या लगता है कि तेजस्वी यादव न्याय दिला देंगे? सरकार में बैठा हुआ है, नया युवा है, ठीक है, उनकी छवि धूमिल नहीं होगी, ऐसा जैसों से आश्वासन जरूर करते हैं, लेकिन न्याय में बैठे हुए कुर्सी से अगर आप देख सकते हैं, मेरे वीडियो के द्वारा मैं आप सब कहना चाहूंगा, युवा हैं आप, युवा जो है सो आज के डेट में अभी जो है सो रोल मॉडल के तौर पे माना जाता है। बिहार सशक्तिकरण में, बिहार सुदृढ़ में कहीं ना कहीं हर एक इंसान का हाथ है। तो आपको भी बोलना चाहेंगे इनके ऊपर में किस तरह की न्याय होना चाहिए, जहाँ पे पैसा करके जैसो तेजस्वी यादव से उनके जो भी कार्यकर्ता या कोई भी उनके पार्टी के मेंबर देख रहे हैं, अगर आपके अंदर थोड़ा सा भी इंसानियत होगा ना, तो इस वीडियो को आप तेजस्वी यादव तक पहुंचाइए। और तेजस्वी यादव जी, आपसे उम्मीद है सभी बिहार के युवाओं को कि आप युवा हैं, आप कुछ कर सकते हैं, आने वाला सरकार आपका फिर होने वाला है। तो आप चाहते हैं कि आप सरकार में रहे और लोगों का मदद करें, तो पहले आप आरती को न्याय दिलाइए और इनको न्याय दिलाइए। आप पप्पू यादव जी, आपको गरीबों का मसीहा कहा जाता है, तो अगर आप सच में गरीबों के मसीहा हैं तो सिर्फ जमीनी स्तर पे मत दिखाइए। आप कॉल तक जो इनका नहीं रिसीव करते हैं, तो कम से कम आके फिर से इनको न्याय दिलाइए। और जो आप वादा किए थे आरती को कि हम उनको नौकरी दिलाएंगे, बेटी बनाए हैं आरती, हाँ बोल के गया था आरती को बेटी बनाए, बेटी बनाए, अब बेटी का फोन नहीं उठाते हैं, बेटी का फोन नहीं उठाते हैं, इससे ज्यादा क्या कर सकते हैं? वही ना आकर के सिर्फ फोटो खिंचाते हैं। क्या कहा जाए? नहीं, ये तो झूठा साबित किया जाए इसे। समझ सकते हैं, आकर के केवल फोटो खिंचाते हैं, और यहाँ पे अगर आप कहा जाए रोल मॉडल बनने का कोशिश करते हैं, लेकिन जनता का मॉडल बनने का नहीं। क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल सही बोल रहे हैं। जनता का मॉडल अगर जिस दिन बनने लगे तब तो हमारा बिहार यूं ही सुधर जाएगा। अब बताइए कौन ऐसा बिहार में है जो जनता का मॉडल बनता है? जो सब जितने भी नेता है ना, आएगा फोटो खिंचाने के लिए, लेकिन जमीनी स्तर पे काम कोई नहीं करता है। तो हम यही कहेंगे जितने भी लोग हैं, रोल मॉडल बनिए, रोल मॉडल नहीं बनिए, जनता का मॉडल बनिए। जैसा कि चंडी जी ने बताया कि जनता का मॉडल बनिए, जनता का सेवक बनिए। आपको जनता चुनती है, एक एक वोट का कीमत होता है। आप एक वोट के लिए हार जाते हैं और एक वोट के लिए जीत जाते हैं, तो उसे वोट का महत्व रखिए। लेकिन क्या स्थिति बिहार में कि वोट भी पैसा पे बिक जाता है। क्या लगता है बिहार में न्याय करने की सब व्यवस्था बंद हो गई है? लग तो रहा वैसी हालत है, प्रशासन का व्यवस्था वैसा ही है, सोया रहता है। 40,000 चंद रुपए के चक्कर में गरीबों को न्याय नहीं मिलता है। सिर्फ पैसों वालों को और जो पार्टी में जुड़े हुए नेता है उनको, अगर कोई नेता का बेटी रहता है ना, तो मैं वादे के साथ कहता हूँ उम्र कैद नहीं तो अभी तक फांसी पे लटक गए होते। लेकिन ये तो गरीब है, हम आप जैसे गरीब लोग हैं, मीडियम क्लास पे फैमिली से। मेरे
विधायक है ना, वो भी अपराधी से मिला हुआ है। क्या नाम है विधायक का? जयप्रकाश यादव। अच्छा। सुन सकते हैं, विधायक भी अपराधी से मिला हुआ है और न्याय नहीं मिल रहा है। जिस देश में, जिस राज्य में विधायक ही अपराधी से मिल जाए, मतलब कि जो हमारे सत्ता को चलाने वाला ही जब एक क्राइम बन जाए, एक अपराधी का मसीहा बन जाए, तो फिर क्या होगा हमारे देश का? यही तो सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कि जो हमारे देश को जो हम लोग जिसे बनाते हैं अपना करता धरता, जिस पर हम यकीन करते हैं कि हमारा मसीहा बनेगा, वही जब अपराधी बन जाएगा तो क्या होगा? यही बिहार का दुर्भाग्य। क्या लगता है आपको, आजाद देश के गुलाम बिहार में रह रहे हैं या क्या कहेंगे आप? देखिए, इसे तो गुलाम में साबित होता है कि नहीं गुलाम है, आज़ाद नहीं है, गुलाम है। गुलाम है। आपको आजादी कब मिलेगी? न्याय मिलेगी आपको? ऐसे तो हमको नहीं बुझा रहा है कि न्याय मिलेंगे। नहीं मिलेगा। आगे क्या करने का आपका विचार किए हुए हैं? देखिए, हम न्याय तंत्र में आप जो है सो महिला आयोग मंच से मिलते हैं, क्या बोलते हैं, आपकी बच्ची जो है सो बच्ची है आपकी, आपने बेटी माना हुआ है तो आपकी बच्ची है, आपकी बच्ची तेजस्वी यादव से मिलते हैं। प्रशासन दोहरी नीति वाली व्यवहार कर रही है। देखते हैं एक बार और, फिर आगे एक बार और बढ़ेंगे। कहाँ तक बढ़िएगा? पटना जाएंगे, तब एक बार फिर से मिलते हैं, देखते क्या करते हैं। लास्ट में मैं पलटू चाचा को बोल दूं, पलटू चाचा आप तो पलटते रहते हैं, आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि आप अकेले सरकार बनाए। अभी भी मत पलटिए, अभी भी आपका लास्ट समय है। अब जो देख रहे हैं लोकसभा और विधानसभा का सपना कि हम विधानसभा में चले गए, राज्यसभा में चले गए, अब लोकसभा में जाने का सपना है। तो अगर आप चाहते हैं लोकसभा में जाए और प्रधानमंत्री बने, तो उससे पहले आप अपने राज्य को तो सुधारिए, उसके बाद लोग आपको बनेगा। आप किस लायक है? आप कैसे सोच लिए कि आप प्रधानमंत्री बन जाए? प्रधानमंत्री छोटा पद है, पूरे देश को चलाना होता है। तो पहले अपने राज्य को तो बदलिए। कहते हैं कि हम बिजली दे दिए, पानी दे दिए, नाला दे दिए, जाके देखिए नाला में सड़ता है, आदमी बीमार पड़ता है। नाला में जंगल रहता है, गंदगी रहता है, लेकिन साफ कभी करवाते हैं? नाला की स्थिति देखे। तो इसलिए नाला में पानी न घुसता है तो नाला साफ कैसे होगा? बिल्कुल, तो वही बात है ना। खाली बोलेंगे, क्या बात बोलेंगे? कौन तो बोलेगा? बिजली व्यवस्था बदल दिए, नाला सही कर दिए, पानी सही कर दिए। हमारा बिहार जो है ना पानी की बात करते हैं। हाँ। बहुत सारा ऐसा पंचायत है जहां पर कि पिलर खड़ा हुआ उसमें टंकी नहीं है। वही बात नल जल योजना की बात कर रहा हूँ। नल है तो जल नहीं है, और जल है तो जल ऐसा पानी आता है पिएगा नहीं, कचरा वाला पानी। और दूसरा चीज और बता दे तो आपको, नल जल की अगर बातें इन्होंने छेड़ दिया तो मैं आपको बता दूं, नल जल केवल पैसा खाने के लिए है। बिल्कुल बिल्कुल, अरबों नहीं खरबों रुपए इस जमीनी स्तर से जैसो नल जल योजना के तहत किसी न किसी ठेकेदार के पॉकेट में और किसी न किसी नेता के अंदर में गमन हो गया। अरे देश को केवल ये लोग बर्बाद करने की स्थिति में लगे हुए हैं। देश सुधरेगा नहीं, बहुत जल्दी ऐसा होगा 1947 वाली फिर नीति आएगी और फिर ये देश गुलाम होगा। बिहार के काबिल आदमी, क्या कहें हम, जो भी जनता जनार्दन है, उनसे मेरा हाथ जोड़ के विनती है कि अब भी जगिए, शिक्षा को बदलिए। जो भी माता पिता हैं अपने बच्चों को शिक्षित करिए, और ऐसे ऐसे लोगों को लात मार के हटाइए सरकार से। अच्छे लोगों को सरकार में लाइए, और अच्छे लोग जब शिक्षित होंगे तभी अच्छे लोग राजनीति में आएंगे, और जब अच्छे लोग राजनीति में आएंगे तभी हमारा बिहार बदलेगा। और जो भी गलत हो वहाँ सभी मिल के विरोध करिए। आज इनके साथ क्यों नहीं न्याय हो रहा है? सभी आते हैं मीडिया वाले भी टीआरपी बटोर के चल जाते हैं, लेकिन इनके साथ हाथ में हाथ पकड़ के कोई न्याय नहीं दिलाते। तो सभी लोग, एकता में बल होता है। अगर हम एक हाथ से कोई चीज तोड़ना चाहेंगे तो नहीं टूटेगा, कोई मजबूत चीज होगा, लेकिन दोनों हाथ से अगर हिम्मत करेंगे तो शायद वो टूट सकता है। इसलिए जनता से मेरा यही विनती है कि आप लोग जागरूक हो। अभी जैसे कि आपको बता दें, लगभग 10-15 दिन पहले से जैसे आरती बता रही थी 12 तारीख को आइए प्रेस विज्ञप्ति करेंगे, और यहाँ पे लगभग 100 मीडिया कर्मी आए होंगे, उससे ऊपर भी होगा। कोई मीडिया कर्मी ये नहीं बताया होगा कि पुलिस प्रशासन की नाकामयाबी है, या केंद्र में बैठे हुए सरकार से या स्टेट में बैठे हुए सरकार की नाकामयाबी है जो इनके साथ न्याय नहीं हो रहा है। सब जो है तो अपने अपने टीआरपी के लिए आते हैं, व्यूज रेट बढ़ाने के लिए आते हैं, बाइट लेते हैं और निकल जाते हैं। उस तरह के मीडिया कर्मी भाई से भी कहना चाहते हैं, एक दिन हो सकता है आपके घर में भी इस तरह की प्रकरण हो सकती है। आवाज उठाइए बिहार को सुदृढ़ बनाने के लिए। उससे ज्यादा नहीं होगा तो हमेशा सोचता है ये चूतिया साला जो है मीडिया वाला 2 कौड़ी का, सबको नहीं बोल रहे हैं भाई, गलती अगर लगता हो तो माफ करना। 2-4 मीडिया वाला है, वो यहाँ आया था और आपको मैं बता दूं कंट्रोवर्सी
बनाने का कोशिश कर रहा था, बल्कि कंट्रोवर्सी हो गया था। एक वीडियो प्रेस कॉन्फ्रेंस वाला देखे होंगे आरती वाला, तो उसमें कंट्रोवर्सी कर दिया था। कीर्ति मनी ब्लॉगर वो हमेशा सपोर्ट कर दिया आरती को, और उसके ऊपर आरोप लगा रहा था कि आप ऐसे लिख देते हैं, वैसे लिख देते हैं। और जो लोग लिख रहा था वही तो अभी देखे हैं कि वीडियो में वही चीज लिख के कि आरती लड़ाई छेड़ दी, वो छेड़ दी। अरे साले तुम अगर सुधरे हुए होते ना तो यहाँ पे आके सही क्वेश्चन करते। तुम आते ही हो कि ऐसा कुछ बोल देता कि हम लिख लेंगे और मुझे व्यूज मिलेगा। यही तो सबसे बड़ा दुर्भाग्य है बिहार का। मीडिया क्यों बदनाम हो रही है? इसी वजह से। अगर मीडिया वाले अगर अभी भी चाहते हो, जो अच्छे मीडिया वाले हैं, कि अगर हमारा देश बदलना है तो सही तरीके से काम अच्छा, कीर्ति और मनी की अगर बात होती है, कीर्ति मनी ब्लॉगर की बात होती है, तो थोड़ा सा इनसे जानकारी ले लेते हैं। एक चीज बताए, कीर्ति मनी आपके घर पे आती है और आपके घर पे आकर के आपकी बच्ची आरती के साथ वीडियो बनाती है, आप उसको पैसा देते हैं? जी नहीं ना। आपका क्या, वो क्या लेकर के जाता है? कुछ नहीं, वो बोलते हैं आपका मदद करेंगे, आरती को सिखाते हैं मोबाइल चलाना, उनको चलाने नहीं आते हैं। सुन लो चूतिए मीडिया, मुंह से गाली नहीं निकलता था, आज निकल रहा है। सुन लो, अगर किसी को सपोर्ट मिल जाए, कोई अपने पैर पे खड़ा हो जाए, तो तुम्हारा जो है सो जलता है वो कहाँ तक जाएगा? खाली साले को जो है ना, क्या बताऊं, खाली यही बोलने आएगा कि तुम्हारा आवाज लड़की जैसा है, तुम पत्रकारिता क्यों कर रहे हो? अरे साले, मैं लड़की ही हूँ, ठीक है, मैं लड़की हूँ, लड़की नहीं, मैं नपुंसक हूँ, लेकिन तुम लोग के जैसा नपुंसक नहीं हूँ, हिजड़ा नहीं हूँ। मैं यहाँ लड़की की तरह भी इनका आवाज बन रहा हूँ। मेरा अभी फैन फॉलोइंग कम है, फिर भी मैं बोलूँ, घर में दम है ना किसी का, तो इस तरह से बोल के बेबाक पत्रकारिता करके बताओ। लेकिन तुम लोग तो बोलोगे नहीं, साले आओगे और अपना टीआरपी बटोर के चले जाओ। सही बोल रहे हैं ना? सही बोल रहे हैं आप। अच्छा, एक चीज बताइए कि ये आरती को बोला था नौकरी, क्या हुआ? कुछ न, बहुत सारे ऐसे मीडिया कर्मी हैं जो कि बोल रहे थे आरती सुसाइड कर ली। जी नहीं, ऐसा सब झूठा। बल्कि ये भी बोलता है कि आरती का शादी हो गया, आरती ये हो गया। कहाँ तक सच है? नहीं, सब गलत है, बिल्कुल गलत है। मैं चाहूंगा जितने भी दर्शक हैं, जो लोग इस तरह का गलत चीज करते हैं, आरती का शादी हो गया, आरती का सिंदूर लगा के वीडियो डाल देते हैं, कॉमेडी करते हैं, उन लोग पे आप लोग रिपोर्ट मारिए। अगर स्ट्राइक मारिए ना ऐसे चैनल पे जो फ्लॉड और क्या बोलते हैं, गलत जो है सो प्रचार करता है, दुष्प्रचार करता है। अगर आप लोग आरती से थोड़ा सा भी प्रेम करते हैं, अगर आपको स्ट्राइक करने मना नहीं आता है, किसी ना किसी जानकार आदमी से लीजिए और उसके चैनल पे स्ट्राइक मारिए। स्ट्राइक मारिएगा, 2 बार 3 बार मारिएगा ना, उसका चैनल चला जाएगा, अपने आप सुधर जाएगा, तब समझ जाएगा, दूसरे बार से नहीं करेगा ऐसा। और गलत अफवाह फैलाना, गलत रिमर फैलाना इंसान के अभिव्यक्ति के खिलाफ है। इन परिवार की सहानुभूति कहिए या इनकी जो है सो अपनी दरियादिली कहिए, इनके ऊपर में किसी तरह की एलिगेशन लगती है, लेकिन ये सवाल नहीं उठाते हैं। बस केवल एक न्याय के लिए इस विधि व्यवस्था से, भ्रष्ट विधि व्यवस्था कहा जाए, जहां पर कि उप मुख्यमंत्री से मिला जाता है, महिला मंच आयोग से मिला जाता है, यहाँ के लोकल सांसद से मिला जाता है, यहाँ के विधायक से मिला जाता है, लेकिन कोई न्याय व्यवस्था दिलाने में असफल हैं। अब जो है ना, हम लोग के ऊपर ये भी आरोप लगेगा कि तुम एक पत्रकार हो के दूसरे पत्रकार का गाली दे रहे हो, विरोध कर रहे हो। तो मैं आपको बता दूं, अगर पत्रकार गलती करेगा तो सुधारना हमारा ही फर्ज है, क्योंकि हम भी एक पत्रकार हैं। हमारे ऊपर भी आरोप लग रहा है, हमारा भी बदनामी हो रहा है। तो इसलिए हम बोलेंगे ही, अगर गलती करोगे तो बोलेंगे ही। तो इसलिए बेटा सुधर जाओ, जो भी गलती करते हो उसको बोल रहे हैं, और इस तरह का जो है ना फालतू चीज लिखना छोड़ दो, नहीं तो बेटा हम अच्छे से ले लेंगे। क्या कहा जाए, आगे का रास्ता क्या अपना? देखिए आगे तो अब क्या होता है देखते हैं। नमस्कार, मैं चंडी कुमार और मेरे साथ हैं आरजे न्यूज ऋतुराज। वर्तमान में जहाँ पे खड़ा हूँ ये अररिया का जैसो रहरिया गांव है, और भी मेरे पास में जैसो छोटू के पिताजी हैं। और आपको जानकारी दे दूँ, बहुत सारे मीडिया कर्मी आए होंगे, जो चले गए होंगे। अभी संध्या का 7 साढ़े 7 बजे का समय है, और 7:30 बजे यहाँ से मैं आपको जैसो जानकारी दे रहा हूँ किस तरह की विधि व्यवस्था है। और यहाँ पे बहुत सारे मीडिया कर्मी आएंगे जिनको व्यू तो बहुत मिला होगा, 1 लाख 2 लाख 5 लाख चला गया होगा, करोड़ों भी चला गया होगा, हो सकता है, लेकिन सरकारी तंत्र पे आवाज उठाने वाला कोई नहीं है। अरे अब यहाँ पे मैं बताता हूँ, मैं रिपोर्टिंग कर रहा था, एक लड़की हंस रही थी, और जब मैंने देखा उसको क्वेश्चन करते हुए, वो बस इसी फिराक में थी कि मैं आरती के घर में जाऊँ और किसी तरह 5 मिनट का रिपोर्ट
रिपोर्टिंग मुझे मिल जाए और चला जाओ। व्यूज के लिए मर रही थी, मैं गया, आरती नहीं बोल पाई, मैं वो वीडियो भी आपको लाऊंगा। आपको बता दूं, यहाँ पे प्रेस विज्ञप्ति हो रही थी और वहाँ पे जैसे जैसे सवाल किए गए हैं, फिर बीमार हो गई है। हाँ, फिर बीमार हो गई है। मैं इस बात को पूरा नहीं किया, मैं अंदर गया आरती का रिपोर्टिंग करने, वो नहीं बोल पाई तो मैं चला आया, और वही फिराक में पीछे गई उसके बाद और बैठ के उसका रिपोर्टिंग की। अब बताइए ऐसे ऐसे लोगों को क्या करना चाहिए? मैं तो उसका चैनल नहीं जानता, उन्हें तो पता हूँ कि कहता कि सबसे पहले उसको रिपोर्ट मारिए आप लोग। इस तरह का बहसबाजी दूसरे के ऊपर हंसती हो, बहुत हंसने आता है। भगवान मुंह दिया, क्या बताऊं। थैंक यू।